लेकिन बताओ किरदार हुसैनी कहाँ है? बहन तो बहन हुआ करती है, कसम खुदा की कैसा जिक्र सैयदा ज़ैनब का है। कहती भाई इजाजत हो तो मैं दौलत नहीं लुटाऊंगी तेरे नाम के सदक़े पे, हीरे जवाहरात खर्च नहीं करूंगी, अगर तुम कहो तो मैं अपने बेटों को तुम्हारे नाम पे सदका करना चाहती हूँ। अल्लाह अकबर। देखो तो सही, ये किरदार है करबला में सैयदा ज़ैनब का। ये है सैयदा ज़ैनब के बेटे दे करके भाई के ऊपर की मुसीबत डाल रही है। और अजीब मंजर था, और यार एक्सीडेंट में बेटा मर जाए तो माँ की कमर सीधी नहीं होती है, बचपन में बेटा चला जाए माँ पूरी जिंदगी याद करके रोती है। मगर वागरे ज़ैनब, तेरे हौसले को सलाम, तेरी जुर्रत को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम, तेरी शान और शौकत को सलाम। जब शहादत की बारी आई, बेटों को बैठा के कहा था लखते जिगर जिंदा जा रहे हो, जिंदा वापस नहीं आना है, हुसैन के नाम पे शहीद होके आना है। और दूसरी बात कही थी, ए लखते जिगर जाओगे तलवारें चलेंगी, तीर चलेंगे, जब जख्मी होके नीचे गिरो मुड़ के खेमा मत देखना। का किस लिए? का अगर खेमा देखोगे हो सकता है माँ को ख्याल आ जाए, का माँ की तरफ न देखना, अगर देखना है तो खुदा की तरफ देखना। अल्लाह अकबर। बात लंबी हो जाएगी अगर मैं शहादत बयान करने लगा, मगर मैं चाहता हूँ आज शहादत के बाद की थोड़ी बात, शहादत के बाद अल्लाह अकबर, बात लंबी हो जाएगी। ये सैयदा ज़ैनब है, ये है सैयदा ज़ैनब करबला की आप तारीफ। एक अपना बच्चा एक्सीडेंट हो जाए, खून बह जाए तो मां हाथ नहीं लगा सकती, बाप पीछे हट सकता है, नहीं हिम्मत नहीं होती लाल को उठाने, मगर थे जब वो वक्त आया करबला की शाम, 10वीं मुहर्रम की शाम आई, सैयदा ज़ैनब ने एक एक लाश को उठा के इकट्ठा किया। एक एक लाश, औरत की मुर्गी को बिल्ली ले जाए तो औरत को हार्ट अटैक, कबूतर पकड़ ले बिल्ली, औरत को हार्ट अटैक, मगर ज़ैनब तेरे हौसले को सलाम, एक एक लाश उठा के इकट्ठा किया। एक एक लाश उठा के और एक जगह रखने के बाद सैयदा ज़ैनब ने खंजर संभाला और संभालने के बाद बैठ गई। डर ये था कई कई जानवर आके किसी का बाजू न ले जाए, किसी का सर न ले जाए, किसी का पैर न ले जाए, इसलिए लाशें इकट्ठा की है, खंजर लेके बैठी। अगर कोई आया अब खैरियत नहीं है, अब तक तो हमने सब्र दिखाया है, अब अली की बेटी अपनी शान दिखा के रहे। खंजर लेके बैठे, पूरी तलवार नहीं थी, टूटा खंजर था। अल्लाह अकबर। जब टूटा खंजर लेकर के बैठी है, रात का वक्त हुआ, अंधेरा छा गया, अचानक कोई साया आता दिखाई, एक साया आता दिखाई दिया। जब साया करीब आया, आपने चादर संभाली, फिर खंजर संभाला, कहने लगी अगर इरादा गलत होगा तो अली की बेटी आज अली के तेवर दिखा देगी। ये शान सैयदा ज़ैनब की। जब आने वाला करीब आया, फरमाया ठहर जाइए। कौन है? आने वाले ने कहा तुम कौन हो बेटी? जैसी आने वाले ने बेटी कहा, सैयदा ज़ैनब के सब्र के बंधन टूट गए। कहने लगी आज तक इस जमीन पे करबला में हमें किसी ने बेटी नहीं कहा, तू कौन है मेहरबान जो तू बेटी कह रहा? आने वाले ने कहा बेटी ये बता, ये जो 2 लाशें पड़ी हैं किसकी हैं? सैयदा ज़ैनब ने कहा ये मेरे लालो की लाश है। फिर कहा ये जिस पे सर नहीं है ये लाश किसकी है? अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब कहने लगी ये राकिबे दोशे पैगंबर की लाश है, ये वो है जिसको मुस्तफ़ा कांधे पे बैठाया करते थे, ये वो है जिसके लिए झूला झुलाने फरिश्ते आया करते थे, ये वो है जिसके लिए कपड़े जिब्रील जन्नत से लेके आया करते थे। अल्लाह अकबर। आने वाले ने पूछा ये जवान कौन लेटा है? कहा ये वो है जिसे हम शबीह पैगंबर कहा जाता है, हुसैन का अली अकबर कहा जाता है। आने वाले ने इतना सुना, जब आकर के वापस जाने लगा, सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ी, सवारी का रास्ता रोका, फरमाने लगे ठहर तो सही, मेरे बारे में तो पूछ लिया, अब अपना तो बता, तू कौन है, कहां से आया और किधर जा रहा है? आने वाले ने नकाब पलटा, कहा ज़ैनब पहचानती नहीं हो, मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, जिक्र इमाम हुसैन, नारे तकबीर।
कि आप फरमाने लगे हाँ मैं ये देखने आया हूं मेरी ज़ैनब ने अपना हक कितना अदा किया। अल्लाह अकबर। सुने करबला देख, करबला क्या तवज्जो है ना आप लोगों की? अभी नींद तो नहीं लग रही है, सारे बेदार हैं। जरा पीछे वाले भाई भी कहते हैं सुभान अल्लाह। मैं देखो मेरा गला भी बैठा हुआ लेकिन फिर भी मैं मेहनत कर रहा हूं। ये मेहनत इसलिए नहीं कि आप राजी हैं, ये मेहनत इसलिए हो रही है कि करबला वाला ताजदार राजी हो जाए, सिर्फ उनके लिए। बाकी कौन राजी कौन नाराज क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यही फिक्र रहती है वो राजी ना हो, वो नाराज ना हो जिसके लिए खुदा ने कायनात बनाई। सोचो तो सही, अगर किसी माँ के सामने बेटों का तज़किरा हो, माँ खुशी से चौड़ी हो जाती है। अगर आज हम हसनैन के घर के तज़किरे कर रहे हैं तो सैयदा फातिमा ज़हरा कितनी दुआएं करती हैं। इनके जिक्र को इबादत समझ के सुना, सिर्फ इबादत समझ के। अल्लाह अकबर। रात के 3 हिस्से गुजर गए, कितने? जिसमें अक्सर नमाजी लोग तहज्जुद के लिए उठते हैं, ठीक है जी, जिसमें तहज्जुद के लिए लोग उठते हैं, वो वक्त आ गया। जब वो वक्त आया ना, सैयदा ज़ैनब ने देखा कोई दबे पैरों से आ रहा, कोई दबे पैरों से आ रहा। आप संभल के बैठे इंतजार करने लगे। जब करीब आया, आने वाले के चेहरे पे चादर था। कहा कौन? आने वाले ने कहा मोहतरमा ये पानी है, ये पानी पी लीजिए। आपने पानी को देखा, आंख में आंसू आए। फरमाने लगी हमें इस पानी से नफरत हो गई, जाओ ये पानी वापस लेके चली जाओ। अल्लाह अकबर। जब इतना कहा, आने वाली ने कहा सैयदा मैं हुर की बीवी हूँ, मेरे शोहर ने हुसैन के कदमों पे जान लुटा करके अपने गुनाहों का कफारा अदा कर दिया है। मैं पानी लेकर के आई हूँ, मेहरबानी करिए पानी कबूल कर लें। आपने फरमाया अब हमें पानी अच्छा नहीं लगता, लेकिन दुनिया जानती है अगर सैयदों को हजरत फातिमा का वास्ता दिया जाए तो ये कभी बात को टाला नहीं करते हैं। आने वाली खातून ने कहा था सैयदा ज़ैनब आपको फातिमा ज़हरा का वास्ता, ये पानी कबूल कर लें। आपने इतना सुना प्याला लिया, लेकर के उठी हैं। सबसे पहले आप उस खेमे में आई हैं जिसमें सैयदा ज़ैनब को सैयदा सकीना को छोड़ के गई थी। जब खेमे में आई सकीना का पता न चला, कहीं पर पता नहीं। अल्लाह अकबर। जहां सकीना लेटी है वहां सकीना नहीं है। अब परेशान है ज़ैनब, सकीना कहाँ चली गई है, तलाश कर रही है, कहीं पता न चला। आवाज दी सकीना सकीना, जब आवाज दी तो मक्तल से आवाज आई फूफी मैं यहाँ हूँ मेरे पास आ जाओ। जब गई है क्या देखती है, हुसैन की बेटी ने अपना सर हुसैन के कदमों पे रखा है और लेटी हुई है। आपने जाके सकीना को उठाया, बेटी यहाँ कैसे आ गई? अल्लाह अकबर। बाप बेटी का प्यार भी अनोखा होता है, निराला होता है। और यार बेटी वाले इस दर्द को महसूस कर सकते हैं। जब बंदा परदेश जाता है, बेटियां रास्ते में आती है, बाप रो दिया करता है। बेटा परदेश में होता है, बाप परदेश में हो, बेटियां फोन कर देती है तो बाप का जी चाहता है अल्लाह पर्दे दे तो उड़ के चले जाए। आज बेटी ने बुलाया है, बाप परदेश से आता है तो रातों को बेटियां सोया नहीं करती हैं। आज मेरा बाप आने वाला है, ये तेरी मेरी बेटी का प्यार है। फिर देख हुसैन की बेटी का प्यार कितना होगा, सकीना को हुसैन से कितना प्यार होगा। फरमाती उठाया, कहा बेटी यहाँ कैसे आ गई? कहती फूफी आपको तो पता है मुझे बाबा के सीने के बगैर नींद नहीं आती। जब रात को मेरी आंख खुली नींद नहीं आई। मैंने कहा बाबा मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे सुलाओ। का इतना कहा था तो मक्तल से आवाज आई, आ सकीना तुझे सीने से लगा के सुला दूं। का मैं दौड़ करके आई, जब मक्तल में पहुंची तो सर नहीं थे, पहचान कैसे पाती? का फिर मैंने कहा मेरे बाबा कहाँ है? का फिर से बाजू उठे, जब बाजू उठे मुझे पता चल गया यही मेरे बाबा हुसैन है। का सीने पे सर रख के सोने वाली सकीना आज पैरों में क्यों लेटी है? का मैं भी सीने पे सोना चाहती थी लेकिन जख्म इतने थे सीने पे कि सर रखने जगह न थी। घोड़ों के पैरों से रोंदा गया था लाशा। अल्लाह अकबर। हड्डियां टूट चुकी थी सीने की। का बस पैर सलामत दिखे, मैं पैरों पे सर रख के लेट गई। आप उठा के लाई, फरमाया लो सकीना ये पानी पी लीजिए। अब अली के घर की तरबियत आप देखिए, हजरत ज़ैनब कह रही है लो सकीना पानी पी लीजिए। गौर करें 3 दिन 4 रातों की प्यास है सकीना की, इतनी की प्यास
से सैयदा ज़ैनब की। जिस वक्त आपने कहा था लो बेटी पानी पी लीजिए, हजरत सकीना ने फूफी का चेहरा देखा, कहने लगी फूफी पहले आप पीजिए पानी। हजरत सकीना ने इतना कहा, हजरत ज़ैनब कहती है बेटी हमारे नाना ने फरमाया कोई भी चीज घर में लाया करो पहले बच्चों को दिया करो, उसके बाद बड़ों में तकसीम किया करो। ए सकीना हमारे दरमियान सबसे छोटी तुम हो, इसलिए ये पानी पहले तुम पी लीजिए। आपने वो प्याला हाथ में लिया है, लेने के बाद कहती है फूफी क्या ये सच है पहले छोटों का हक होता है? कहा ये हक है। ये सुन के हजरत सकीना पानी का प्याला लेकर के उधर लौटी है जिधर हजरत असगर की कब्र इमाम ने बनाई है। अल्लाह अकबर तोड़ी। हजरत ज़ैनब ने कहा सकीना कहाँ जा रही हो? कहा फूफी अभी आपने कहा था जो सबसे छोटा होता है पहले हक उसका होता है। कहती मैं पानी बाद में पीऊंगी, पहले पानी अपने असगर को पिलाऊंगी। ये कह के तोड़ी है, ठोकर लगी, जमीन पे प्याला गिरा। अल्लाह अकबर आवाज आ रही थी सलामुन अला सब्र सकीना, सलामुन अला अहले बैत मोहम्मद। ए सकीना तेरे सब्र को सलाम हो, ए नबी के घर वालों तुम्हारी हिम्मत को सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, नारे तकबीर। ये करबला है, इसे करबला कहते हैं। अल्लाह अकबर। करबला शरीफ की ये शाम तो जैसे तैसे कट गई, कैसे कटी कौन सोच सकता है? सोच भी नहीं सकता। अगर परिवार का बंदा एक चला जाए और 10 मर्द मौजूद हो परिवार में तो उसकी जुदाई की पहली शाम भी मुश्किल कटती है। और जिसका पूरा चमन ही करबला में उजड़ गया, उनकी शाम कैसी गुजरी होगी? कैसे गुजरी होगी उनकी शाम जिनका खानदान करबला में लुट गया? खुदा की कसम सोच भी नहीं सकते। 3 दिन तक ये लोग करबला में रहे। 13 मुहर्रम तक करबला शरीफ में। 13 मुहर्रम को एक यजीदी आया, बल्कि अम्र इब्न साद ही आया था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहने लगा तैयारी करना, तैयारी कर लो, सफर करना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहने लगे परदेसियों की कोई तैयारी नहीं, जब लेके चलना हो बस बता दे। मगर परदेसियों के साथ जो जुल्म हुआ, कसम खुदा की तारीख में सबसे पहले अगर किसी के लिए बेड़ी बनाई गई है तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लिए बनाई गई थी। बेड़ियां, हथकड़ी और गले का तोक इतना भारी तोक था, जब आपके गले में डाला गया तो उसके वजन से आप ऐसे चल रहे थे जैसे बंदा नमाज में रुकू करता। ये करबला है। जानते हो 13 मुहर्रम 72 नेज़ों पे 72 सर चढ़ाए। 72 नेज़ों पे ये जो गले की नाली होती है इसके बीच में नेज़े डाल करके सर उठाए गए। नेज़े उठाए, नेज़ों में डाल के सर उठाए गए। 72 नेज़ों पे 72 सर और 26 बच्चे, 64 औरतें, एक तन्हा ज़ैनुल आबिदीन। ये था कैदियों का काफिला। 72 नेज़ों पे 72 सर, 26 बच्चे, 64 औरतें, एक ज़ैनुल आबिदीन। और जानते हो हाथ इतनी मजबूती से रस्सियों से बांधे गए थे कि खून छलकने लगा था। अली की बेटियों के साथ ये सुलूक। और यार जिनके एक इशारे से हमारे पैरों की जंजीरें कयामत में तोड़ी जाएंगी, आज उन्हीं के हाथ जंजीरों से बांधे गए, आज उन्हीं को कैदी बनाया गया। जब कैदी बन के काफिला चला, मुझे बताइए जब एक बंदे का जनाजा उठता है तो बेटियां जनाजे के साथ दौड़ती हैं, कहती हमें भी जनाजे के साथ लेना चाहिए। माए बेटे के जनाजे के साथ दौड़ जाती है। मगर कैसे मजलूम है करबला वाले, कैसे साबिर है करबला वाले। हजरत ज़ैनब को देखो, बाप भाई का सर नेज़े पे है, बेटों के सर नेज़े पे है, भतीजों के सर नेज़े पे है, लेकिन कसम खुदा की ज़बान पे कोई नाशुक्री का जुमला। सबसे आगे वो नेज़ा था जिस पे इमाम का सर था, सबसे पीछे वो सर था जिस पे अली असगर, वो नेज़ा था जिस पे अली असगर का सर था। कैदियों में सबसे आगे सैयदा ज़ैनब की सवारी, सबसे पीछे हजरत सकीना की सवारी। ये काफिला चला, चलते चलते जब एक चौक से गुजरने लगा,
यजीद के कहने पर ये हुक्म दिया था यजीद ने कि काफिले के आगे ढोल वाले लोग रखे जाए, ढोल बजा करके वो ये लोगों को बताएं कि हमने बागियों को कत्ल कर दिया और यजीद के खिलाफ बगावत करने का अंजाम क्या होता है ये लोगों को पता चलना चाहिए, इसलिए गलों में ढोल डाले गए थे। आज दर्द होता है, तकलीफ होती है जब हुसैन के नारे लगाने वाले अपने घरों में ढोल बजाते। आज दुख होता है, मुझे बता जिनकी शादियों पे ढोल नहीं बजे उनकी शहादतों पे ढोल बजाने का हक किसने दिया? सोचो तो सही, जिनकी खुशियों में ढोल नहीं उनकी शहादतों पे ढोल, अरे कौन सा मुंह दिखाएंगे हम हुसैन को, कौन सा मुंह दिखाएंगे सैयदा फातिमा को? और कुछ तैयारी कर, आखिरत की मरना है, ढोल बजा के भी मरना है, कुरान पढ़ के भी मरना है। गले में ढोल, नए कपड़े ढोल वालों के, मेरे जैसा सिस्टम। तो एक चौराहे पे ना एक नाबीना भिखारी खड़ा था, उसके साथ छोटा बच्चा था। उसने कहा सुनो, ये जो ढोल बज रहे हैं, बच्चे से कहने लगा लगता है कोई बारात आ रहा है। कहा अगर दूल्हा मेरे पास से गुजरे तो इशारा कर। कहा क्योंकि जब दूल्हा मेरे पास आएगा ना तो मैं तभी भीख मांगूंगा, इसलिए कि अगर दूल्हा से मांगा जाए तो दूल्हा के चाहने वाले उसके सर से उतार के बहुत देते हैं। कहा अच्छा। वो दोनों बाप बेटे चौराहे पे खड़े हुए, ढोल की आवाज दूर से आ रही थी। जैसे ढोल करीब आया, बच्चा कहने लगा वाह लगता है बारात करीब आ गई। जैसी मोड़ मोड़े पहले ढोल वाले, बच्चा देख के खुश था, लेकिन जैसे ढोल वाले खत्म हुए और जब नेजों पे सर दिखाई दिए, बच्चे के होश हो गए। फिर तो ज़बान तालू से लग गई, मगर जानते हो उसने 72 नेजों पे 72 सर देखे। सोच रहा था लगता है कहीं से जंग फतह हो गया, लेकिन कसम खुदा की उसने आखिर में जब नन्हे असगर का छोटा सा सर नेज़े पे देखा, बच्चा जमीन पे गिर गया और ये फैसला न कर सका। उसने सोचा अकबर तो लड़ने के काबिल था, कासिम तो जवान है, आखिर इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा होगा जिसको दूध पीने की उम्र में नेज़े पे चढ़ाया गया। अल्लाह अकबर। बच्चा होश खो बैठा। जब वो सर भी गुजर गए, इतने में सैयदा ज़ैनब की सवारी आ गई। सैयदा ज़ैनब की सवारी आई। जैसी सवारी हजरत ज़ैनब की आई ना, वो अपने बाप का हाथ पकड़ के उठना चाहता था। बाप ने ये सोचा लगता है दूल्हा की सवारी आ गई है। जैसी बाप ने इशारा देखा, हजरत ज़ैनब की सवारी आ गई थी। उसने कहा ओ काफिले वालों, अली की खैरात दो, नबी का सदका दो। आज कई दिन के बाद सैयदा ज़ैनब ने बाप का नाम सुना था। कहती फिजा इससे कह दो जरा एक बार और मेरे बाप का नाम ले दे, एक बार और अली का नाम ले। उसने 3 मरतबा हजरत अली का नाम लिया, 3 मरतबा अली का नाम लिया। आपने बच्चे को करीब बुलाया, फरमाया बेटे तू बता चाहता क्या है। बच्चे ने कहा मोहतरमा हम तो बचपन से जब से होश संभाला है हम भिखारी हैं, हमारे बाप दादा के जमाने से हम भीख पे पलते चले आ रहे हैं। कहा चाहिए क्या? कहा जो चाहो वो दे दो। आपने कहा सुन, सबसे पीछे सवारी हजरत सकीना की आ रही है, उस सवारी के पैर के निशान की जगह की मिट्टी हटा ले, जो तुझे चाहिए मिल जाएगा। इतना सुना इसने हाथ पकड़ा, लेके बाप को वहां पहुंचा जहां हजरत सकीना की सवारी थी। जैसे निशान की जगह की मिट्टी हटाई है, क्या देखता है मिट्टी के नीचे सोने का ढेर निकल आया है, सोने का ढेर निकल आया। कहने लगा बाबा आज के बाद भीख की जरूरत नहीं है। कहा क्या हुआ? का जो खातून गुजर के गई है उसने ये सोना बताया था, उसने कहा फेंक दे सोने को, वहां लेके चल जहां वो खातून गई है। कहा किस लिए? कहा तू नहीं जानता ये जो बेटी गुजर के गई है आम बेटी नहीं है, या तो अली की बेटी गई है या नबी की बेटी गई। नारे तकबीर। अल्लाह अकबर। तवज्जो है, तवज्जो है। अल्लाह सलामत रखे। बस सुन लें, बोले या ना बोले मैंने पहले कह दिया, बस सुन लें क्योंकि मैं जिक्र को इबादत समझता हूं। आपकी मर्जी है, सुने। ये शान अहले बैत है। वो कहने लगा कि या तो अली की बेटी गुजर के गई या नबी की बेटी गुजर के गई। कहने लगा बाबा आप
ने ये हुनर सिर्फ मुस्तफा के घर वालों को दिया है। अगर मिट्टी को छू देते हैं तो सोना बना देते हैं, मिट्टी को छू देते हैं तो सोना बना देते हैं। तकवा जानते हो, छतों पे औरतें खड़ी तमाशाई बना कि देखो कैदी लाए जा रहे हैं, लोग तमाशाई बने छतों पे खड़े थे। उन तमाशाइयों में किसी खातून ने छत से खजूरें फेंकी, एक खजूर आके हजरत सकीना की गोद में गिरी। जैसी हजरत सकीना की गोद में खजूर आई ना, उन्होंने उठा के मुंह में रखी। हजरत ज़ैनब ने फौरन मुंह में उंगली डाली और निकाल के फेंकी। फरमाने लगे, सकीना ये भी तो हो सकता है ये सदके की खजूर हो। बेटी हम फाके तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे नाना ने हमको सदका हराम कर दिया। कैसे तकवे, वो सदके की खजूर खिलाने तैयार नहीं। आज बंदा हराम कमा कमा के नस्लें पाल डाली, ये पता नहीं हराम खिला रहे क्या। बिल्डिंग हराम से बना के लिख देता उस पर हाजा मिन फजले रब। शराब की बोतल पे जमजम लिख दो तो जमजम हो जाएगी। शराब तो शराब ही है ना। वो नौजवान हलाल कमाया करो। मेरे हुजूर ने फरमाया जो जिस्म हराम के टुकड़े खा के पलेगा वो जहन्नम का ईंधन बन जाएगा। कोशिश किया करो हलाल के लुक़्मे। बंदा कहता कोई हराम नहीं, मैं तो दुकानदारी कर रहा हूँ, मेरी तो दुकानदारी है, मैं क्या जाओ मार्केट में जाके देखो, टांडा रामपुर मुरादाबाद इतनी लाइटें लगा के बेच रहे हैं, आदमी बंधा कर। दुकान किसकी? हाजी अब्दुल्ला की। इतना बड़ा हाजी अब्दुल्ला, हाजी अब्दुल करीम, अब्दुल जब्बार अल अफनानी चले फला की दुकान है। अरे हाजी की दुकान है तो यार रेट सही है, लेकिन उसमें लिखता है बाहर के खरीदा हुआ माल वापस नहीं। इसलिए कि घर जाकर आप समझ जाओगे चीज क्या लेकर के आए। यहाँ तुम आके फोड़ के दे रहे, घर जाके पता चल जाएगा। फिर कहते हैं ये वापस नहीं होगा, अंधा बना दिया, बंदा बना के बेचे। इमाम आजम अबू हनीफा जिसकी हम और आप तकलीद करते हैं, आला हजरत जिनके मुकल्लिद, इतनी बड़ी शान का मालिक, आपके कपड़े की दुकान। आज मौलवी दुकान कर ले तो कहते हैं मौलवी ने दुकान कर लिया, इस इमाम के पीछे नमाज हो जाएगी, ये तो दुकान करे बैठा। भाई जायज काम करना तो ये हमारे बुजुर्गों की सुन्नत है। इमाम आजम की कपड़े की दुकान, एक दिन ना वैसे रोज मगरिब के वक्त दुकान बंद करते, देखते बत्ती बंद करके जाने लगे। किसी ने कहा हजरत इतनी जल्दी दुकान बंद कर दी? कहने लगे हाँ। कहा क्यों? कहा बादल है और दुकान में अंधेरा है, इसलिए दुकान बंद करके जा रहा हूँ, कहीं लोग कपड़ा खरीदने में धोखा ना खा जाए। इसलिए दुकान बंद कर चले, कहीं धोखे से किसी को कपड़ा खरीदने में धोखा। और कम ठेले वाले भी नहीं, बड़े बिजनेसमैन तो हैं, ठेले वाले भी कम नहीं। इतनी लंबी छुरी लिए बैठा अच्छे आम आगे लगा दिया और गले हुए पीछे लगा, तगीले सेब अंदर, रसीले ऊपर, रेड सेब का 210। कितने गरीब ऐसे बेचारे जो जिंदगी भर बच्चों को सेब नहीं खिला पाते। अगर बंदा हिम्मत कर ले, बंदा 1 किलो सेब लेने की, बच्चों ने कहा बस सेब लेके आना, उसने हिम्मत कर लिया पर आम लेके आना 80 रुपए किलो। एक गरीब के लिए 80 किलो का रेट तो बहुत महंगा है ना, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके खरीदने आता है। वो हिसाब ये नहीं लगाता कितने किलो लेने हैं, वो लगाता मेरे घर में बंदे कितने, 7 लोग हैं तो कहता 7 आम देते, फिर तोल जितने, 5 बंदे तो 5 आम देते। अब खरीदारों को देखो, 1 आम ऊपर से चढ़ाएंगे, 2 पीछे से रखेंगे, फिर 1 आगे से लेंगे, 3 पीछे से लेंगे, उसमें 4 आम सही होंगे, 9 आम उसमें गले सड़े चढ़ा दिए जाते हैं। अब फर्ज कर लो अगर तुमने 10 आमों में 1 आम गला सड़ा चढ़ा दिया और तेरे तो 1 गले सड़े के पैसे तुझे बच गए, मगर जब ये गरीब लेके गया, इसने बच्चों में जाके तकसीम किया तो 9 लोगों पे अच्छा आम आया, 1 पे गला आम आ गया, उसकी जरूरत कहां से पूरा करे? जब
को कहता अब्बा मेरा ये बल गला निकला है, उस वक्त उस बाप को गुर्बत का एहसास होता है। तब वो सोचता है अगर खुदा पैसे देता तो इतने लेके आता कि बेटा पेट भर के खाता, मगर खुदा की कसम तुझे तो ये लगता है तूने एक आम गला दे दिया है, ये तू सोच रहा है, लेकिन मसीहत कहती है मर के कब्र में आ, एक आम की इतनी सजा दूंगा कि रोते रोते आंसू खत्म हो जाएंगे, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा। नारे तकबीर। इसलिए मेहरबानी करें किसी का दिल ना दुखाया करें, किसी का दिल ना दुखाया करें। अगर किसी का दिल तोड़ के तुम्हें सोना भी मिल रहा है तो यार ठोकर, वो हमारे किस काम का। बच्चों को चटनी से खिलाओ, कसम खुदा की हराम के मुर्गों से बेहतर है। चटनी खिला दो बच्चों को, इसलिए कि चटनी से जो खून रगों में बनेगा वो दुनिया में भी काम देगा, आखिरत में भी काम देगा। और हराम के लुकमों से जो खून बनेगा वो यहाँ बाप को मारेगा, वहां जाके खुद भी पीटेगा। इसलिए अपने बच्चों को हलाल लुकमे खिलाया। हजरत ज़ैनब ने क्या किया, मुंह में हाथ डाला, खजूर निकाल दी। इतने में खातून आ गई। खातून आई, उसके हाथ में सूखी रोटी, सूखी रोटी। हजरत ज़ैनब को देख के कहने लगी लगता है परदेसी हो, कैदी भी हो, मुसाफिर भी हो। चेहरा बता रहा है कई दिन से कुछ नहीं खाया, मेरे घर में कुछ ना था, यही सूखी रोटी थी, ये लेके चली जाए। हजरत ज़ैनब ने इतना देखा रोने लग गई। अपने मदीने के दिन याद आ गया। एक दिन वो था कि मदीने में लोगों की लाइन लगती थी। ऐसी सखावत सैयदा ज़ैनब की थी कि कभी कभी इमाम अली मकाम फरमाते थे ज़ैनब बहन कुछ अपने लिए भी रख लिया करो। जानते हो मदीना शरीफ के सबसे बड़े ताजिर की बीवी